कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। जय श्री राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में भी श्री हनुमान दादा ने अपने भक्त के ऐसे असंभव कार्य को भी संभव कर दिया जो दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान। मेरा नाम विष्णु पटेल है और मैं गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी शादी 2006 में हुई थी और 2007 में मेरे घर लक्ष्मी जी यानी प्यारी बेटी का जन्म हुआ। फिर 2009 से हम प्रयत्न कर रहे थे एक बेटे के लिए, मगर 2009 से 2016 तक हमने 10 से 15 लाख खर्च किए, लेकिन कोई कारण नहीं पता चल रहा था। गर्भ रहे तो 3 से 6 महीने में अपने आप गर्भपात हो जाता। हम थक चुके थे। ऐसा 6 बार हुआ। मेरी पत्नी और मैं दोनों टूट चुके थे। तभी मुझे मालूम नहीं कब हनुमान जी ने मुझे अपने शरण में बुला लिया, लेकिन YouTube की वीडियो से प्रेरणा लेकर मैं हर रोज 11 बार बजरंग बाण और 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। फिर भी एक बार और गर्भ गिर गया, लेकिन मुझे हनुमान जी ने इतनी शक्ति दी कि मैं टूटा नहीं। मैंने पाठ जारी रखा और उसी दौरान हमारे पड़ोस में एक बहन बहुत बीमार हो गई। 2 से 3 लाख का बड़े अस्पताल में सब टेस्ट हुआ, लेकिन डॉक्टर बोले कुछ नहीं हुआ, इस बहन को घर ले जाओ। फिर घर ले आए, फिर भी बीमारी नहीं गई। तो मेरी पत्नी ने कहा चलो उनके यहाँ खबर पूछ आते हैं। तो मैंने कहा तू जा, मैं मंदिर होकर पूजा पाठ पूर्ण करके आता हूँ। फिर मैं पाठ पूर्ण करके गया तो वह लड़की मुझे देखकर एकदम से लाल लाल हो गई और एकदम से चिल्लाने लगी, इस भाई को यहाँ से निकालो वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो रहा है। तो सब मेरी ओर देखने लगे। मैं भी विचार में पड़ गया। मैंने तो कुछ किया नहीं, तो इसको क्या हुआ जो मेरे कारण मरने की बात करने लगी। फिर मेरी बीवी समझ गई कि हनुमान जी की पूजा का प्रताप है और इस लड़की पर कोई बुरी शक्ति का साया है। फिर उनके घर वालों ने पंडित जी को बुलवाकर सब बताया और सही विधि से प्रेत का साया था उसको मुक्त किया। मैं अभी भी हैरान हूँ कि हम जैसे सामान्य मनुष्य भी हनुमान जी की हर रोज थोड़ी सी भी पूजा पाठ करें तो इतनी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। अभी वह लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन उस समय मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मुझे लगा कि श्री हनुमान जी मुझे जरूर एक बालक दिलाएंगे। यह मुझे श्री हनुमान जी का संकेत ही लगा कि मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। और मैं अपने पूजा पाठ में लगा रहा। ऐसे ऐसे रास्ते खुले कि मुझे अभी बताते हुए भी रोना आ रहा है, वे इतने दयालु हैं। फिर मेरी पत्नी को गर्भ रहा और 6वां महीना था। अचानक रात्रि को 11 बजे ऐसा दर्द होने लगा कि फिर से बच्चा गिर जाएगा, हमारे पास समय नहीं था। डॉक्टर के पास जाने से पहले भी मैंने बजरंग बाण का पाठ किया। फिर अस्पताल गए, ट्रीटमेंट हुई। डॉक्टर बोले ऐसा 1 लाख केस में होता है कि ऐसी हालत में बच्चा बच जाए। मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकली, जय श्री राम, जय हनुमान। और फिर हम घर आए तो मुझे एक दोस्त ने सालासर बालाजी की मन्नत रखने के लिए कहा। मैंने मन्नत रखी और 7वां महीना चल रहा था। डॉक्टर ने मेरी पत्नी को लेटे रहने को कहा था। फिर भी हम सालासर बालाजी के दर्शन करने गए। सालासर बालाजी हमारे अहमदाबाद से करीब 700 किलोमीटर दूर है। मेरी माँ बहुत चिंता में थी। उन्होंने कहा ऐसी हालत में ना जाओ। फिर भी हम हनुमान जी के भरोसे सालासर बालाजी के दर्शन करने गए। सालासर बालाजी के दर्शन करते वक्त मैं रो पड़ा तो जैसे मेरे कानों में आवाज़ आई, चिंता मत कर, मैं हूँ ना। फिर हम वापस जाने के लिए निकले।
निकलते वक्त मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा मैं देर रात तक आ जाऊँगा। तो माँ ने काफ़ी देर रात तक हमारी राह देखी और फिर उनकी आँख लग गई। लेकिन जब मैंने गाड़ी घर के पास खड़ी रखी तो देखा माँ ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा माँ अभी तक जग रही हो? 3 बजे हैं। माँ ने रोते हुए कहा बेटा आँख लग गई थी। लेकिन अचानक अभी हनुमान जी ने घर में आकर एक कोने में बैठकर कहा उठ, तेरे बेटे बहू को सही सलामत लेकर आया हूँ। हनुमान जी मुझे दिखे लेकिन एक क्षण में गायब हो गए। तो मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो सामने तू ही था। मैं रो पड़ा। हनुमान जी इतनी सी भक्ति से इतना ध्यान रखते हैं हमारा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। डिलीवरी का समय आया, किसी भी प्रॉब्लम के बिना सब ठीक चला और मेरे घर बेटे का जन्म हुआ और मैंने उसका नाम रखा बजराज। ये हनुमान जी का ही एक नाम है। आप सोचो 8-9 साल से परेशान हुए हम इस अंधकार से, हनुमान जी ने ऐसे निकाला कि हम देखते ही रह गए। आज भी मेरा पूजा पाठ का क्रम हर रोज जारी है। मैं एक भी दिन पूजा पाठ करना नहीं चूकता। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है। यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही है हमारे हनुमान दादा, जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।